देशवासियों, जय हिंद। सरकारी आदेशों ने फिर जिंदगी पे लगाम लगा दी। ऐसी आशा थी कि 1 जून के बाद मुंबई, महाराष्ट्र और पूरा भारत देश जिंदगी की पटरी पे चलने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने फिर लॉकडाउन 30 जून तक लगा दिया है, कुछ लॉलीपॉप के साथ में। और वो लॉलीपॉप 1 जून को भी दिए उन्होंने, 3 जून को दिए, 8 जून को दिए। इन चीज़ों से बहुत ही निराशा हो रही है। इतने दिनों से घरों में है, हर प्रकार से ज़िंदगी ठप सी हो गई है। और मुझे ऐसी आशा थी 1 जून को कि निराशा के बादल सरकारें हटाने में सहायक बनेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरा आशावान बनना गलत साबित हुआ। आप भी शायद आशा में होंगे, आपने भी आशाएं बनाए रखी होगी कि चलेंगे ऑफिस, चलेंगे दुकान, धंधा करेंगे, नौकरी करेंगे और किधर भी जाएंगे। ये एक आशा बनी थी, लेकिन इस आशा को भी निराशा तब हाथ लगी जब उन्होंने 30 जून का फिर लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया। इस आशा और निराशा के फेर में इंसान बहुत दुखी है, और दुखी इस भाव से है कि वो घर में कैद है। आशाओं की संभावना के साथ जीने की उसकी आदत सी हो गई है, और जब आशा हटती है तो निराशा आके उसको घेर लेती है। मैं कितना भी धैर्यवान हूँ, आशावान हूँ, लेकिन इंसान को शाम तक निराशावान बना ही देता है। आशा है कि धीरे धीरे हर इंसान ये कोशिश करे, अपने आप को अच्छे जीवन के लिए तैयार करे। ये जो 1 जून से 30 जून तक की जो पीड़ा है ना, वो बहुत ही मार्मिक पीड़ा है, क्योंकि अब लोगों का सब्र टूट रहा है। लेकिन सभ्य समाज की यही विशेषता है कि वो सरकारी आदेशों का पालन करते हैं, भले उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़े। इस सबको मालूम है कि अगर सरकारी तंत्र कोरोना के साथ में अगर गंभीर होता तो शायद ये कोरोना अब तक खत्म हो चुका होता। हर भारतीय को ये आशा थी, पहले लॉकडाउन से, फिर आशा बंधी दूसरे लॉकडाउन से, फिर उन्होंने अपने आप को बांध के रखा और ये आशा बनाई कि तीसरे लॉकडाउन तक सब खत्म हो जाएगा। लेकिन चौथा भी बीत गया, 5वां शुरू हो गया है। लोगों के पास इतनी आशाओं का भंडार नहीं होता है। और आशाएं जीवन के प्रति होती है, अपने मन में होती है, उसका कोई स्टॉक नहीं रख सकता है। जैसे ही आशा से आपने मुंह मोड़ा, निराशा आके आपको घेर लेती है। जीवन को अगर खुशहाली ढंग से जीना है तो आशा को एक प्रतीक के रूप में मानना पड़ेगा, और जिंदगी के युद्ध को रणजीत होके बताना पड़ेगा कि हाँ, मैं जिंदगी जीने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं आशावान हूँ। मेरे पास मेरी जिंदगी की आशा है, मेरी खुशियों की आशा है, और इसी आशा से आच्छादित होकर जीवन को खुशहाल बनाने के लिए मैं तत्पर हूँ। देशवासियों, आशा को बनाए रखिए,
भविष्य के प्रति सतर्क रहिए, सावधान रहिए और आशावान रहिए। ये वक्त भी गुजर जाएगा। इतने लॉकडाउन गए, ये भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना जीवन जीना पड़ेगा जिसके लिए आप तैयार हैं। मन में एक धुंधलापन सा है क्योंकि हमें स्वीकार नहीं है। जून का लॉकडाउन हमें बिल्कुल कतई स्वीकार नहीं है। मन को एक आशावादी रखने की भी एक सीमा है और सीमा को सब्र बांध के रखता है। फिर उसकी भी एक सीमा है कि वो टूटने लगता है। ये जून महीने का लॉकडाउन ऐसा ही है। हमारा सब्र धीरे धीरे टूट रहा है। हम संस्कारों में और अनुशासित और देश के सच्चे नागरिक हैं, इसके लिए हम इसको झेल रहे हैं, वरना दुनिया में क्या हो रहा है सबको सब मालूम है। देशवासियों, आपसे फिर विनती करता हूँ, घर में रहने की कोशिश कीजिए, 2 गज की दूरी बनाइए, बिना काम से घर से बाहर मत निकलिए, सरकारी निर्देशों का पालन कीजिए, सुरक्षित संयमित जीवन जीने की कोशिश कीजिए और आशावान बनिए। जीवन के प्रति आशा रखिए और उसी आशा का सम्मान कीजिए। जय हिंद। मैं हूँ जसवंत राज परमार, सेवाड़ी, मुंबई।